उम्मीद है कि आप उम्मीद लगा के पढ़ाइए बच्चों को, बच्चा सपना पूरा करेगा जरूर। बच्चे को हार नहीं मानना चाहिए, सपना पूरा होगा। सूरज के विद्यालय के बच्चे, ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल के बच्चे सूरज की तरह आज आसमान में चमक रहे हैं। बता दें आपको, जो ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल है पीहर रोड में, कलघर में, वहां के मेधावी बच्चों ने अपनी किस्मत अपने ही हाथों लिखी है। अब विद्यालय के परिवार ने उसको तराशने का काम किया है। हर उस माता पिता की आंखों में सपने होते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ अच्छा करें। और मुझे लगता है विद्यालय परिवार इस प्रयास में सफल हो रहा है। हमारे साथ सूरज जुड़ेंगे, जो इस विद्यालय के सर्वोसर्वा हैं। सूरज, सबसे पहले बधाई कि आपके तमाम बच्चे लगातार आसमान छूने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 3 दर्जन से अधिक छात्र छात्रा आज भारत सरकार एवं बिहार सरकार की सेवा में चयनित होकर सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहे हैं। यह विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है। प्रारंभिक शिक्षा हम लोगों ने दी, विद्यालय परिवार के द्वारा बच्चों के पीछे उचित मेहनत किया गया, उचित मार्गदर्शन दिया गया, जिसके फलस्वरूप बच्चे आगे चलकर उच्च सेवा में, भारत सरकार की उच्च सेवा में बच्चे चयनित हो रहे हैं। यह गर्व का विषय है। और इसमें एक बात और भी है, अधिकांश बच्चे साधारण एवं मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। अत्यंत साधारण एवं मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों ने मेहनत कर एक मिसाल कायम किया है। मैं चयनित सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तमाम अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे उनकी आंखों के सपने पूरे होंगे? सूरज, माता पिता अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दें, बच्चों को मोबाइल के लत से दूर रखें। मोबाइल बच्चों का स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों प्रभावित कर रहा है, इससे दूरी बनाकर रखें बच्चों को। और कम से कम, खासकर माता जी को कहना चाहूंगा कि कम से कम 3 से 4 घंटे प्रत्येक दिन आप अपने बच्चे को लेकर बैठे, क्योंकि पिताजी लगभग सभी के घर का पारिवारिक जरूरत, घरेलू जरूरत पूरा करने में वो परेशान रहते हैं। तो ये माता का ऊपर दायित्व है कि वो शाम में 5 बजे 6 बजे से लेकर 3-4 घंटे तक अपने बच्चों के पीछे मेहनत करे। बच्चा अवश्य सफलता मिलेगी, बच्चे अवश्य सफल होंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। और लगभग 3 दर्जन से अधिक बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सफल हो चुके हैं। और हर माह कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में नया जानकारी मिलता है कि ये बच्चा का दरोगा में चयन हो गया, इस बच्चा का इनकम टैक्स ऑफिसर में हो गया। ये हमारे विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। के लिए हर्ष और गर्व की बात है। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए नींव अच्छे तरीके से तैयार करना होता है, उसी प्रकार हमारा जो विद्यालय है छात्र को उच्च पद पे आगे भविष्य उज्जवल करने के लिए अच्छे नींव को तैयार करने का काम करती है। विद्यालय में एक अच्छी शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। विद्यालय में अनुशासित माहौल का भी होना आवश्यक है, जो हमारे विद्यालय प्रदान करती है। और उससे भी बड़ी चीज है कि शिक्षक को एक बेहतरीन मार्गदर्शन देना चाहिए, जो हमारे विद्यालय ने साबित कर दिया कि इस विद्यालय में अच्छी शिक्षा, अच्छे अनुशासित माहौल और एक अच्छे शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन देने का काम किया जाता है। अमित, लगातार लगता है कि आपके यहाँ गांव के ज्यादा बच्चे हैं और उनकी प्रतिभाएं बहुत कूद के भरी हैं। आज उनकी प्रतिभा बोल रही है और आप लोगों का सहयोग है। क्या लगता है तमाम माता पिता के लिए क्या कुछ कहेंगे? तमाम माता पिता के लिए तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे, जैसे आज पूर्व छात्र छात्राएं उच्च पद पर नियुक्त होते जा रहे हैं, उनमें उनके माता पिता के बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे शिक्षकों का योगदान होता है अच्छे मार्गदर्शन के लिए, उसी प्रकार उनके माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। बस हम तो ये कहेंगे कि माता पिता जो गांव से बच्चे आते हैं, उनमें पढ़ने की सामग्री अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती है, और यहाँ तो बहुत कम खर्च में ही बच्चों को शिक्षा दे दिया जाता है, बेहतरीन शिक्षा दिया जाता है। तो माता पिता उनके अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से माहौल बना कर रखे उस शिक्षा का, ताकि बच्चे आगे अच्छे पोस्ट पर नियुक्त हो सके। कैसा लग रहा है बेटा ने आपकी आंखों के सपने पूरे किए? बहुत खुश हो रहे हैं। और क्या कहेंगे तमाम लोगों को जो मिडिल क्लास के अभिभावक लोग हैं, मिडिल क्लास के बच्चे लोग मेहनत करें, बाप गार्जियन को और आगे बढ़ावे, समझे। और यही सब के ज्ञान निकेतन। क्या नाम है आपका? ललन गुप्ता। ललन जी, ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल में बच्चे आपके शुरू से पढ़े हैं जी। कैसे शिक्षा यहाँ? बहुत बढ़िया शिक्षा सर। क्या कहेंगे तमाम अभिभावक? बहुत बढ़िया शिक्षा है, और बच्चे लोग को यहाँ पर गार्जियन लोग अपना एडमिशन कराएं। जिस तरह से आज विद्यालय परिवार ने सम्मानित किया, तो क्या कुछ कहेंगे? ये मेरे लिए गर्व की बात है, और मेरे परिवार के लिए गर्व की बात है कि मुझे जिस स्कूल से मैं अपना प्रारंभिक स्कूल की तैयारी किया था, पढ़ाई किया था, वहाँ से मुझे सम्मानित किया गया। अब अपने माता पिता के बारे में थोड़ी। मेरे माता पिता ही सबसे बड़े मेरे मोटिवेशन थे। उनके त्याग, उनका आशीर्वाद
ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था, जो मैं अपने लक्ष्य को हासिल करता गया। झाझक मिडिल टाउन है और आज भी कई युवाओं की आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। उन तमाम युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं उन युवाओं के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि सफलता जरूर मिलती है, बट सफलता के लिए आपको एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा और एक क्लियर गोल आपको फोकस करके उस पर आपको निरंतर प्रयास निरंतर लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी। किस पद पे आपकी नियुक्ति हुई है? कहाँ? मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट देवघर में जिला जज के स्टेनोग्राफर के पद पे हूँ। हर माँ की आंखों में सपना होता है। रेखा जी, आज बेटा आज सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ा, क्या कहेंगे? मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ सर कि मेरा बेटा इतना मेहनत के साथ हम पढ़ाएं, पढ़कर माँ बाप का सपना पूरा किया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि सभी बच्चों अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, यही मेरी उम्मीद है। आप क्या करती हैं? हम सिलाई करके पढ़ाते हैं सर। पढ़ाए थे, आप सिलाए, बेटा मना कर दिया, अब नहीं करने दो, एकदम सिलाई कई करके माएँ ऐसी हैं रेखा जी झाझा में जो सिलाई करती हैं, घर परिवार चलाती हैं। उन माओं की आंखों में भी सपने हैं, उन लोगों के आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए कहेंगे यही सर कि आप उम्मीद लगा के पढ़ाइए बच्चों को, बच्चा सपना पूरा करेगा जरूर। बच्चे को हार नहीं मानना चाहिए, सपना पूरा होगा, यही हमको उम्मीद है। ये मेरे जीवन में बहुत ही महत्व और सबसे बड़ा महत्व तो हमारे मेरे माता पिता का है, जिनके प्रयास से, जिनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। उनके वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, जो उन्होंने त्याग किया है मेरे लिए। माता पिता गुरुजनों का आदर करें और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। हम लोगों के बीच हम लोग जोरदार ताली बजाइए आप। ग्रहण कर करके और वह जाते हैं और अपना योगदान देते हैं, तो इस नाते हम लोगों का भी थोड़ा गर्व होता है कि झाझा का विद्यार्थी और ज्ञान निकेतन का विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान किया, अर्जित किया और वह आगे की मेधावी छात्र बने और इस तरह से इम्पोर्टेंट पद पर, उच्च पदों पर वो नियोजित हुए और योगदान किए। तो ऐसे विद्यार्थियों को आपने सम्मान किया। उनके माता पिता आज उपस्थित हैं, हमारे जो जिनके आनंद हो रहा है, उनके पिताजी और माताजी, पहले तो माताजी का नाम आता है श्रीमती रेखा जी, इनको भी हर्षित हो रहा होगा मन में कि आज हमने जो संघर्ष किया फेरी कर करके, बाजार में फटे चिटे कपड़े को सी करके उन्होंने पैसा को अर्जित किया और इस बेटा को आगे बढ़ाने में